5B का क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन एक्सपोनेंट हो जाएगा आज समाप्त। तो देखिएगा लिखा हुआ का चीज राइट द नॉर्मल हुज द एक्सपेंडेड फॉर्म इन द गिवन बिलो, यानी जो एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ इसको गिवन में, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरीका से कन्वर्ट करना था और काय के डिजिट दिया तो इस तरीका से कन्वर्ट करने का रहा था। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में कह रहा है ना, तो आपको कुछ भी कन्वर्ट कर देना है, बिना एक्सपेंडेड फॉर्म यानी डिजिट में कन्वर्ट करके छोड़ देना। सर छोड़िए फिर, तो लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख लेना है। क्या लिख सकते हैं 6 क्या होता है 10 पे पावर 4 है ना, तो इस पे 4 जीरो उतार दीजिए, बस 4 जीरो प्लस है ना, फिर लिखिएगा 3 पे पावर 3 जीरो, 10 पे पावर जितना डिजिट रहेगा ना उतना जीरो उतार लीजिएगा। अब जीरो जीरो है सर, जीरो जीरो है तो कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं करना है तो छोड़ सकते हैं। फिर 7 इंटू 10 पे पावर यानी 1 है तो एक जीरो लिख लेना है, प्लस 8 पे पावर अगर किसी भी पावर अगर जीरो है तो उसका राइट आंसर 1 आ जाएगा। तो 1 कीजिए या नहीं कीजिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब सबको ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिएगा ना तो उधर से ऐड करते आइएगा, 8 हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिएगा 7 हो जाएगा ना तो एक जीरो का इस्तेमाल होगा पहले, फिर जीरो कर लीजिएगा, फिर 3 कर लीजिएगा और ये 6 और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हो चुका सवाल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड में। सेकेंड जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी है। तो लिख लीजिएगा 10 पे पावर 6 डिजिट है ना, तो 6 जीरो लिख दीजिएगा, 3 4 5 6 प्लस कर लीजिएगा 7 इंटू 10 पे पावर 5 जीरो है ना, तो 5 जीरो लिख लीजिएगा, 5 प्लस कर लीजिएगा, फिर लिख लीजिएगा सर 0 पे पावर 4 है ना, तो 4 जीरो ओनली उतार दीजिएगा, प्लस कर लीजिएगा 3 पे पावर कितना जीरो 3 जीरो उतार लीजिएगा, प्लस 10 का स्क्वायर है तो 10 पर 2 जीरो उतार लीजिएगा, फिर 6 पे एक जीरो है तो एक जीरो उतार लीजिए, प्लस 2 पे 2 ही रखिएगा क्योंकि किसी पावर डिजिट होगा इसका 1 होगा, तो आप 1 कीजिए ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सबको ऐड कर दीजिएगा, अब ऐड करेंगे ना तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, लिख दीजिएगा पीछे से ऐड कीजिए 2 6 4 फिर लिखिएगा 3, फिर 0 है तो जीरो इस्तेमाल कर लीजिए, फिर 7 है, फिर 9 है और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका सवाल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। उसी तरीके से बनाएंगे, लिखेंगे 8 10 पे पावर 5 जीरो है ना, तो 5 जीरो उतार देंगे, 5 जीरो ठीक है, फिर इंटू प्लस कर लीजिएगा बीच में, प्लस से बीच में तो प्लस कर लीजिएगा, 6 पे पावर 4 जीरो 10 पे पावर 3 जीरो 2 पे पावर स्क्वायर, फिर 9 पे पावर 1 जीरो और किसी पावर जीरो तो उसका राइट आंसर 1 आएगा। अब पीछे से आंसर लिखना स्टार्ट कीजिएगा, क्या कि 6 इंटू 1 कीजिएगा 6 आएगा, तो लिखिएगा 6 फिर 9 फिर 2 फिर हो जाएगा ये 4 फिर हो जाएगा 6 ये हो जाएगा 8 और यही हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चन था हो चुका कंप्लीट। जिस बच्चे को समझ में आ रहा होगा पूरी तरीका से पूरा डेडिकेटेड होकर के एक्सपोनेंट एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 5 है, एक्सरसाइज 5 भी पूरी तरीका से देख लिए होंगे, आपको सब्सक्राइब कीजिएगा और हर एक बच्चे के पास शेयर भी कर दीजिएगा, जो आपका दोस्त हो, जो आपके रिश्तेदार जो भी हो आपके पास उसके पास शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। और कमेंट भी कीजिएगा कि किस क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कौन क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। मुझे इजाजत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।